एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जमीन आसमान का अंतर है। उसमें और इसमें, उनमें और इनमें, इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आमतौर पर लोग किसी भी चीज के बारे में या दो लोगों के बारे में बात करते हुए इस कहावत का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों में आप देखिए कि कितना अंतर है। इन दोनों के काम करने में, इन दोनों के तौर तरीकों में कितना अंतर है। क्या वाकई जमीन और आसमान का अंतर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो आसमान से हवाई सर्वे कर रहे थे, और राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी पंजाब में सीधे कीचड़ में उतर गए। लोगों से मिलने के लिए उनके घरों तक चले गए, लोगों से मिलने के लिए सिक्योरिटी वालों से लड़ने झगड़ने लगे, लेकिन आखिरकार लोगों से मिले। और जब छोटे छोटे बच्चे पंजाब के वो रोने लगे तो राहुल गांधी ने उन बच्चों को अपने गले से लगा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कैमरा राहुल गांधी के फेस पर नहीं है। कैमरामैन वो नीचे बेड के नीचे बैठा करके और राहुल गांधी का अच्छे से एंगल आए, इस बात पर फोकस नहीं है। राहुल गांधी उस बच्चे से कैसे किस तरीके से मिल रहे हैं, इस बात पर फोकस है। राहुल गांधी ने इस बच्चे को उठा लिया और कहा कि तुम कैसे डर गए। राहुल गांधी के इन शब्दों पर गौर कीजिए, अंदाज पर गौर कीजिए, बार बार सुनिए जरा इस बात को। कितना दर्द और कितनी सहानुभूति राहुल गांधी बांट पा रहे हैं और दे पा रहे हैं, इस बात को जरा गौर से समझिए। राहुल गांधी कहते कि तुम कैसे डर गए, तुम तो सबसे बहादुर हो, सबसे बहादुर हो। डर गए थे, अंबानी आ गए, तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो ये तो बोलो ना, डर गए थे, अंबानी आ गए, तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेब मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में जो चल रहा है, जो खबरें जो सारी दुनिया में चर्चे का बाज है, तो हम पीछे कैसा रहे। क्योंकि गोदी मीडिया तो सच बताती नहीं, हकीकत नहीं बताती, पर्देफाश नहीं करती, तो इसीलिए ये हमारा काम बन जाता है कि आप लोगों को सावधान भी करें और हकीकत से आगाह करें कि क्या चल रहा है और क्या बेहतर है और किस चीज़ के ऊपर आप भरोसा कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखिए हमारे वेगो मंत्री ने हेलीकॉप्टर में दौरा किया पंजाब का। आसमां से देखते हुए निकल गए, उन्होंने आसमां से देखते हुए निकल गए। वही जो आने वाले टाइम में जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है राहुल गांधी, उन्हें पैदल दौरा किया। आदमी कीचड़ में से, कच्चे में से पूरा फंसते हुए जाके, जिसके हाथ कटे हुए, किसी के माए बिछड़ गए, किसी के बाप बह गए पानी में, किसी के घरे बह गए, खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। वैसे लोगों के पास राहुल गांधी ने घरों को गया और जो मासूम बच्चे रो रहे थे उनको गोदों में उठाया, उठाकर उनको तसल्ली दी कि तुम एक बहादुर बच्चे, तुम भारत के साहिबजादे, भारत के बेटे, तुम भारत के रतन है तुम। तो इसलिए आप लोग नहीं सोचना चाहिए वैसा। यानी ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन हमारे कुछ कमबख्त इस चीज को ना उजागर करते हैं, ना इसको हकीकत का रूप देते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी तकलीफ हो जाती है भाई इनको
सच बोलने में, हक बोलने में, हकीकत बयान करने में। तो अब आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों का हमदर्द कौन है, एक हवाबाज या जो आपके साथ आपके घरों तक पहुंचे कीचड़ में, आपके बच्चों को गोद उठाया, जो आंखों से आंसू थे उसके, जो रो रहा था, उसका दिल रो रहा था। राहुल गांधी के इस अपनेपन को मैं सलाम करता हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। हमको किसी की सपोर्ट या किसी की तायीद करनी नहीं है। हम जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की आंखें खुले, देखो कौन हमारा अपना है, कौन अपना पराया है, कौन हमारे को साथ लेके चल सकता हमारी बेहतरी के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, जो हमारे साथ रह सकता और हमारा साथ दे सकता। ये फैसला आपको करना है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।